अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत का कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत का यह अंतिम श्लोक जिसका अर्थ है, सूत जी कह रहे हैं, हे महर्षियों, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जीव उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप भगवान के नाम लेने से कट जाता है। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख शमनः, भगवान को प्रणाम करने से जीव के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तम नमामि हरिम परम, ऐसे श्री कृष्ण प्रभु श्री सीताराम जी को, श्री राधा कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि जीव के सारे पापों को धोने वाला उनका नाम है और जीव के अनंत दोषों को मिटाने वाला भगवान का को किया गया प्रणाम है। इसलिए प्रणाम और भगवान का नाम ये दो महत्वपूर्ण हैं श्रीमद् भागवत के। क्योंकि जब व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो सिर झुका करके, हमारे यहाँ लेट करके प्रणाम करने की परंपरा, आजकल तो ऐसे हाथ हिला दिया अंग्रेजी वाला सिस्टम और हो गया प्रणाम। तो हाथ से ये प्रणाम की परंपरा नहीं है। प्रणाम माने प्रणिपात हो जाए, चरणों में गिर करके। पुरुष को साष्टांग माने 8 अंग से प्रणाम करना चाहिए, स्त्री को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। घुटने पर बैठ करके स्त्री प्रणाम करे। क्यों कि प्रणाम की परंपरा मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है कि उत्क्रामन्ति यस्य प्राणाः योनः स्थविर आगते प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतितिष्ठते। जब कोई श्रेष्ठ पुरुष आता है तो मनुष्य उसको अगर प्रणाम करता है, पहले उसको देखते ही अपने से बड़े ज्ञानी को, श्रेष्ठ को, आयु वृद्ध हो, बल वृद्ध हो, वयो वृद्ध हो, तो मनुष्य के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। और जब वो उठ के खड़ा हो जाता है, प्रणाम करता है, तो प्राण अपनी जगह स्थिर हो जाते हैं। और अगर प्रणाम नहीं किया तो उसके प्राण का उस श्रेष्ठ पुरुष के तेज से हरण हो जाता है। हम लोग रोज बोलते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने श्रेष्ठ जनों का अभिवादन माने प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, क्योंकि श्रेष्ठ जन को प्रणाम किया तो आयु का नाश नहीं होगा। आयु, विद्या, यश और बल। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की और प्रणाम किया, परिणाम यह हुआ सारे ऋषियों को प्रणाम किए, 16 वर्ष की आयु का अतिक्रमण करके चिरंजीवी हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो प्रणाम करने से जीव के अनंत दोष नष्ट हो जाते हैं और नाम संकीर्तन से सारे पाप कट जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के सारमय श्लोक को श्री सूत जी शौनक आदि महर्षियों को सुना करके कथा का विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की